नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे जनवरी 2026 की 120 महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी या फिर एसएससी आदि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्र परिदृश्य, बुनियादी ढांचा और सरकार। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस स्टेशनों के बीच चलेगी? तो ये चलेगी गुवाहाटी और हावड़ा स्टेशनों के बीच। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखते हैं। एआई आधारित शिकायत निवारण के लिए दिल्ली का समझौता, ये कहाँ किया गया? तो ये आईआईटी कानपुर में किया गया है। एआई आधारित शिकायत निवारण के लिए दिल्ली का समझौता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरीजों के परिजनों के लिए आश्रय पहल कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये एम्स दिल्ली में शुरू की गई है और ये सीआरपीएफ के सहयोग से शुरू की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहले पूरी तरह से स्लम मुक्त शहर कौन सा बना गया है? तो ये बन गया है सूरत, जो कि गुजरात का है। अगला क्वेश्चन। पीएम केयर्स फंड को आरटीआई से छूट का अधिकार किसने दिया है? तो ये दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट। 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी पहली खेल नीति जारी करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह लद्दाख। ठीक है, इसने अपनी पहली खेल नीति जारी की है। तो अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चलेगी? तो ये कहाँ चलेगी? ये चलेगी हरियाणा में, जो कि जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जाएगी पहली बुलेट ट्रेन। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, राज्य और पहल। अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना? तो ये बना है केई पेन्योर। ठीक है, जो कि कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और कमेंट में आप अपार की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, कमेंट में अपार की फुल फॉर्म जरूर बताना, इंपोर्टेंट है, करे पूछी जा सकती है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मातृ वंदना योजना, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। सांख्यिकी क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो सांख्यिकी मंत्रालय का नया शुभंकर है। ठीक है, क्या है? सांख्यिकी, इंपोर्टेंट है ये भी। आधार द्वारा जारी नया शुभंकर, तो वह उदय। ठीक है, जो यूडीएआई द्वारा जारी किया गया है नया शुभंकर, उसका नाम क्या है? उदय है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया डिजिटल पोर्टल कौन सा है? तो ये पंखुड़ी पोर्टल। ठीक है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नया पोर्टल है, पंखुड़ी पोर्टल। इंपोर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा, ये कांस्टेबल में पूछा ही जाएगा आपसे। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आशा बहन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये गुजरात में हुई है। ठीक है, क्या? आशा बहन। तो ऐसे याद रख लेना, आशा बहन जो गुजरात में ऐसे तो बोलते हैं, आशा बहन और वो भाई ऐसे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली कागज रहित जिला अदालत, तो ये कहाँ पर है? यह कलपेटा, केरल में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ये EB4 वीजा लॉन्च किया? तो ये चीनी नागरिकों के लिए लॉन्च किया EB4 वीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है डेनमार्क। इसने अपनी जो डाक सेवा है उसे फिलहाल बंद कर दिया है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला 21वां देश कौन है? तो बुल्गारिया है। इसने अपनी मुद्रा को यूरो बनाया है। ठीक है, आधिकारिक रूप से अपनी मुद्रा को यूरो बना लिया है। इंपोर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है कि बुल्गारिया की वो क्या है, मुद्रा क्या है? ठीक है, तो यूरो है बुल्गारिया की मुद्रा। फिर आगे देखते हैं। गिनी के नए राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो जीता है मामा डो मेया ने। ठीक है, किसने? मामा डो मेया ने। गिनी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब देखते हैं यार। तो ऐसे याद रखना, गिनी कोई है लड़की जिसका मामा है डोमेया। ठीक है, फिर है वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का ऑपरेशन का नाम क्या था? तो वो था ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, इसमें क्या है? अमेरिका ने जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं
इन्हें वेनेजुएला से उठवा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है। तो वो है लचीलापन, नवाचार और सहयोग और स्थिरता। ये भारत अध्यक्षता की है इसने ब्रिक्स की 2026 में। आगे देखते हैं इस्पात और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कहाँ लगाया गया। तो ये यूरोपीय संघ में लगाया गया। 52वां G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा 2026 में। ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनवरी जून 2026 के बीच यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये साइप्रस करेगा। आगे देखते हैं 1 बिलियन फॉलोअर समिट कहाँ आयोजित हुई है। तो ये हुई है दुबई में। इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। 1 बिलियन फॉलोअर समिट कहाँ पर आयोजित की गई। दुबई में आयोजित की गई है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, सूचकांक, रिपोर्ट और अर्थव्यवस्था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है। तो वह 80वां स्थान है और 55 गंतव्यों तक पहुंच। ठीक है, आगे देखते हैं यूएन रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की विकास दर क्या रही है। तो वो रही है 6.6%। ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए। विश्व बैंक के अनुसार 2026 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या रही है। तो ये रही है 7.2%। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा है। ये भी इंपोर्टेंट है। तो भारत की जीडीपी दर क्या 7.2% रही है वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को घोषित वर्ष। तो 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है। तो ये चारागाह और रेजलैंड का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए गैर स्थायी सदस्य कौन बने। तो ये बने बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया लातविया और लाइबेरिया। तो ये 5 जो है गैर स्थायी सदस्य बन गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है। तो ये है भारत। तो चीन को पीछे पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत का मछली उत्पादन कितना हुआ है 2024-25 में। तो ये हुआ 197.75 लाख टन। ISO/IEC 4201 ठीक है AI प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली भुगतान कंपनी कौन बन गई है। तो ये बनी है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत ने किस देश के साथ परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो ये है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो भारत ने जो पाकिस्तान के साथ परमाणु संस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं सुरक्षा और रक्षा। पिरले मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया। तो DRDO ने पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। चीन ने किस हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। तो चीन ने किया है YJ-21 का परीक्षण। फिर है सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के लिए भारतीय सेना का अनुबंध किसके साथ किया है समझौता। तो ये इजराइल के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर। 1 लाख ड्रोन ऑपरेटरों वाले भैरव युद्ध बल का गठन। तो ये भारतीय सेना द्वारा किया गया। तो इसी तरह करंट अफेयर बनती है आपके एग्जाम्स में, याद रखना है आपको इनको। भारत के लिए अस्वीकार्य सक्सगाम घाटी विवाद जो कहाँ पर है। ये जम्मू कश्मीर में है और ये चीन और पाकिस्तान के रोड की सीमा पर है। चलिए आगे देखते हैं भारतीय सेना ने 2026 को घोषित किया। तो भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया है 2026 को, जो कि इम्पोर्टेंट है। दूर दराज सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने बनाया है। तो ये DRDO ने बनाया। फिर ITBP के नए महानिदेशक कौन बने। तो ये शत्रुजीत सिंह कपूर। ठीक है, जो शत्रुओं को मारेंगे चुन चुन के ITBP के महानिदेशक बन गए। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार मार्च करने वाली टुकड़ी कौन सी थी। तो वो थी पशु टुकड़ी RBC। तो इसको आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस पर परेड में पहली बार मार्च करने वाली टुकड़ी वो है पशु टुकड़ी RBC। अब देखते हैं आगे विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी संबंधित करंट अफेयर। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लंचित वन किसने लॉन्च किया। तो ये असम डॉन बास्को यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च किया गया है। एप्पल इंटेलिजेंस ने किस AI मॉडल के साथ समझौता किया है। तो वह गूगल जेमिनाई। तो गूगल जेमिनाई के साथ एप्पल इंटेलिजेंस ने समझौता किया है AI मॉडल के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे
अंतरिक्ष से मेडिकल सहायता के लिए यात्रियों की वापसी स्पेस एक्स क्रू 11 से हुई है, ठीक है। भारत का पहला शक्ति बैटरी सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ये ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया है पहला शक्ति बैटरी सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब देखते हैं भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ है? तो ये GIMS ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। चलिए आगे देखेंगे, एआई स्किलिंग अभियान के तहत लक्ष्य क्या है? तो 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य है एआई स्किल अभियान का। पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन किसने लॉन्च की? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन है जो। ध्रुवा NG हेलीकॉप्टर को उड़ान की हरी झंडी किसने दी है? तो HAL ने दी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। फिर PSLV C462 मिशन के तहत उपग्रह लॉन्च किया गया है, कौन सा? तो EOS-N1 लॉन्च किया गया है PSLV C62 के द्वारा। इंपोर्टेंट है ये। अब देखेंगे हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बना है? तो कैमूर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बन गया है। बाघों की मौत 2025 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की शुरुआत की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दुर्लभ इंपीरियल ईगल कहाँ देखा गया? तो ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व में देखा गया है इंपीरियल ईगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट, तो वह अमेजोन की डंक रहित मधुमक्खी है, जो कि, ठीक है, इसमें डंक नहीं पाया जाता है। फिर से अरलम तितली अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है, जो कि राज्य का पहला है। सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन का वाणिज्यिक उत्पादन कहाँ पर है? भारत का है, जो कि पहला देश बना है भारत। सड़क निर्माण में किसका यूज कर रहा है भारत? बायो बिटुमेन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की गैर जीवाश्म क्षमता कितनी है? तो ये 135.81 गीगावाट है। गैर जीवाश्म मतलब ये सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होती है, तो ये गैर जीवाश्म ऊर्जा में आते हैं। सुरक्षा खामियों के कारण चर्चा में बरगी बांध है, जो कि कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो यूपी कांस्टेबल और UPSI आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, खेल जगत खेलो इंडिया बीच गेम 2026 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है कर्नाटक। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के विजेता कौन रहे? तो SD पाइपर्स जो है महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता रही। एक टेस्ट पारी में 750+ साझेदारी का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाया गया। महिला T20 में सर्वाधिक विकेट जो कि 152 लिए लेने वाले कौन के खिलाड़ी हैं? तो वह दीप्ति शर्मा। नेशनल बॉक्सिंग 2026 का खिताब ये लवलीना बोरगोहन ने जीता है, और ये 75 किलोग्राम की कैटेगरी में जीता है इन्होंने। इंपोर्टेंट है। IAME कार्टिंग में टॉप 5 में आने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये रही है अतीका मीर, जो कि 11 वर्ष की। 25वें ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट चैंपियंस कौन है? तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी। दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे युवा भारतीय, तो वो कौन है? वो है काम्या कार्तिकेय, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई की किसने? तो ये अरित्रा राय ने की है। माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई, जो कि अर्जेंटीना में सबसे ऊंचा पर्वत है। तो चलिए आगे देखेंगे, अब देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्ति और ब्रांड एम्बेसडर्स। मेटा की नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो ये डीना पावेल मैककॉर्मिक जो है मेटा की नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाई गई। फिर हम बर्कशायर हैथवे के CEO पद से सेवानिवृत्त कौन हुए? तो ये है वारेन बफेट। ये इसके जो CEO के पद से सेवानिवृत्त हुए। भारतीय वायुसेना के नए वाइस चांसलर ऑफ एयर स्टाफ, तो ये नागेश कपूर बने भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भुगतान नियामक बोर्ड PRB की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है संजय मल्होत्रा ने, जो कि RBI से गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। फिर है
कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम कौन है? ये है सिद्धारमैया। पुणे ग्रैंड टूर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो एम एस धोनी। ये साइकिलिंग के लिए फेमस है। भारत दौरे पर आए फ्रेडरिक मर्ज किस देश के चांसलर हैं? तो जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2026 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये तो उर्सुला वॉन डेर लेओन और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, दोनों ही गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए आरबीआई से मंजूरी कौन देता है? तो स्काइडो को मंजूरी मिली है क्रॉस बॉर्डर भुगतान के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए आगे देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 तो ये नोवाक जोकोविच को मिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान लाइफ टाइम के लिए मिला है किसे? डॉक्टर चंद्रशेखर कावरा को। यूएन महासचिव पुस्तक पुरस्कार 2025 जो कि प्रोजेक्ट सम्मान है, ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार को, ठीक है, मेजर स्वाति शांता कुमार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो कि इटली का, ये श्रीनिवास डेमो को दिया गया। दिवंगत माधव गाडगिल को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ कब मिला? तो ये मिला है 2024 में। 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किन्हें मिला? तो ये 100 व्यक्तियों को मिला है। ICJS 2.2 राष्ट्रीय रैंक में पहला स्थान किसका रहा? तो ये उत्तराखंड पुलिस का पहला स्थान रहा है ICJS 2.2 रैंकिंग में। नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह उर्मिला सत्यनारायण, इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष श्रेणी में कौन चुने गए हैं? तो वह मिशेल स्टार, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपोर्टेंट है, आपको क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, सम्मेलन और थीम देखेंगे। ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 2026 ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट दिवस है ये आपके लिए, याद रखने। तो ये यूपी कांस्टेबल में 1-2 दिवस जरूर आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 जो कि 12 जनवरी को बनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये बनाया गया 16 जनवरी को। 53वां विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में हुआ है। का अतिथि देश कौन था? तो कतर था, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं 9वें सिद्ध दिवस की थीम क्या है? तो वह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है, ठीक है। आपके गोवा में बहुत ही ऊर्जा रहेगी पूरे सप्ताह के लिए, ऐसे याद रखना आप। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 तो ये हुई है गुवाहाटी असम के अंदर। फिर है सरस मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो जो सरस मेला है वो गुंटूर आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको। अब देखते हैं कला संस्कृति और विविध। गान गनाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया और एक काबुई समुदाय द्वारा बनाया जाता है गान गनाई उत्सव, ठीक है, गान नगाई उत्सव है, ठीक है। फिर है मकर विलक्कू 2026 महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में बनाया गया सबरीमाला मंदिर में, ठीक है, इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सोमनाथ स्वामी मान पर्व का आयोजन तो ये कहाँ गया है? गुजरात में किया गया। पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी बेलनाथ चियार का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में हुआ था। जापानी तलवारबाजी किंसुजू में शामिल भारतीय कौन है? तो वह पवन कल्याण। गाओ नाचो और नेतृत्व करो पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह हिंदोल सेनगुप्त। हिस्ट्री टेंट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये प्रेम प्रकाश। तो इस तरह की पुस्तक पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है ये भी। अग्नि सुरसुलू, ठीक है, जो कि द्रौपदी मुर्मू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये यार लांगडा लक्ष्मी प्रसाद, ये आपको याद रखनी है। पुस्तक से एक सवाल जरूर आता। आवाजों के जुगनू क्या है? आवाजों के जुगनू तो ये लोकप्रिय आवाजों का एक दस्तावेजीकरण। चलिए आगे देखते हैं विकास। तो अब देखेंगे विकास परियोजना रिकॉर्ड और अन्य तथ्य। NHAI का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 24 घंटे में इन्होंने सड़क बनाई है बेंगलोर कडप्पा विजयवाड़ा कॉरिडोर की, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि लोहित नदी पर बनाया जा रहा है, इम्पोर्टेंट है। APEDA ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है, तो ये रायपुर में खोला है। थार्डो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की वापसी कहाँ हुई है, तो ये मणिपुर में, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। IATA में शामिल 5वीं भारतीय एयरलाइंस कौन सी बन गई है, तो ये बनी है आकाशा एयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कर्ण फ्राइज क्या है, तो मवेशी की नई संकर नस्ल है कर्ण फ्राइज। अगला क्वेश्चन 2000 साल पुराने कुषाण सिक्के कहाँ मिले हैं, तो ये पाकिस्तान में मिले हैं। मात्रा के मामले में सबसे बड़ा ईवी बाजार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश मात्रा के मामले में सबसे बड़ा ईवी बाजार है। भारत की पहली हरित अमोनियम परियोजना, तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित की गई है, ठीक है, बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जर्मनी का मानद वाणिज्य दूतावास स्थापित किया गया है, कहाँ पर, तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किससे है, तो ये है बिलियर्ड से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपको UP SSC और जो यूपी पुलिस का एग्जाम्स होने वाला है अभी कांस्टेबल का, उसमें। तो चलिए हमने यहाँ पर जो 120 क्वेश्चन जो करंट अफेयर है जनवरी की, वो हमने पढ़ लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लास्ट तक देखने